नमस्कार क्लास, कैसे बच्चे आप लोग। सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है ना हम लोगों का। कंटेंट रिवाइज हो गया। पिछला वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट था ना। क्या पढ़ा था हम लोगों ने वेपर प्रेशर में? फार्मूला एक तो पढ़ रखा था, जब किसी भी वोलाटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला रहे थे तब राउल्स लॉ सिर्फ वोलाटाइल के लिए एप्लीकेबल था। याद होगा सबको, एक फार्मूला पढ़ा था पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए का। ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट था कि जब दोनों ही कंपोनेंट वोलाटाइल थे तो दोनों पे राउल्स लॉ एप्लीकेबल कर रहा था। इसका मतलब पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी का कॉन्सेप्ट था। ठीक। अब आपके पास बात आई कि यार यहीं पे हम लोगों ने एक तीसरा कॉन्सेप्ट लिखा था, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी का। देन अब तुम्हारे पास आगे क्या, चलो P नॉट ए एक्स ए और P नॉट बी एक्स बी हो गया। देन आफ्टर हमने ये भी बताया था कि न्यूमेरिकल कैन बी फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट। क्लियर? तो वन कंपोनेंट सपोज करो हम सॉल्यूट के रेफरेंस में निकालना चाहते हैं तो P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी। 1 माइनस एक्स बी कहां से है पता है? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। यहां पे फिर से एक बार मेंशन कर दे रहा हूं, इज इक्वल टू कितना बेटे? 1 आ रहा है। फिर मैंने आपको बोला था न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वेपर फेज में निकालना है तो पी ए अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू वाई ए, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, एंड पी बी अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू वाई बी, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। यहां तक कोई दिक्कत ना है? इतना आप लोगों ने पढ़ा था। न्यूमेरिकल नहीं हो पाए थे, आज कॉन्सेप्ट लेके चले न्यूमेरिकल का हम लोग। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा लेते हैं। सपोज करो कि टू लिक्विड कंपोनेंट ऑफ वेपर प्रेशर, लिक्विड कंपोनेंट ए एंड बी ऑफ वेपर प्रेशर 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Then find out composition of liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Okay. Also find out mole fraction in vapor phase. Clear? ये आपका न्यूमेरिकल हुआ। फॉर्मूला आपके पास है जो आपको यूज करना है इस टॉपिक में। मैंने आपको कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ाया, उसका न्यूमेरिकल बताया। मैंने आपको हेनरी लॉ पढ़ाया, उसका न्यूमेरिकल बताया। वेपर प्रेशर चला है, इसके न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट जरूरी है, वीडियो आप देखते रहो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो, और आपकी कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब आपके पास बात होती है कि यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली स्ट्रेटजी है कि हमको पता क्या क्या है। ठीक है ना बेटा? सॉल्यूशन लेके चलते हैं, सॉल्यूशन लेके चलते हैं। टू लिक्विड कंपोनेंट ए एंड बी दे वेपर प्रेशर, लिक्विड कंपोनेंट अलग अलग है, दोनों का वेपर प्रेशर है, यानी दोनों का वेपर प्रेशर ये प्योर स्टेट का हुआ। लिक्विड ए है और बी है। इसका P नॉट ए क्यों प्योर स्टेट पता कैसे चला? टू लिक्विड कंपोनेंट अभी मिक्स नहीं हुए, ठीक है ना? मिक्स होते तब PAPB के बारे में सोचते। टू लिक्विड कंपोनेंट सेपरेटली मतलब प्योर स्टेट है,
पी नॉट ए की वैल्यू कितनी हो गई 450 mmHg। पी नॉट बी की वैल्यू कितनी हो गई बेटे 700 mmHg। ठीक है, और क्या न्यूमेरिकल में दिया है, न्यूमेरिकल में आपको पी टोटल दिया है 600 mmHg। क्लियर, पी नॉट ए पता है यहां से मिल रहा है, पी नॉट बी पता है यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए था, बोथ कंपोनेंट वोलाटाइल, एक एक कॉन्सेप्ट आपके पास है, ध्यान देना। ये क्या था, ओनली सॉल्वेंट वोलाटाइल, ये तो टोटल प्रेशर के लिए था, फॉर टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर फॉर एनी वन कंपोनेंट के रेफरेंस में मोल फ्रैक्शन, और ये कब था, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के लिए। नोट कर लिया ना, पक्का, मिटाए। अब आओ देखते हैं, जब तुम्हारे पास क्वेश्चन नोट कर लिया सब लोगों ने, क्वेश्चन में बेटे जो जो कंटेंट आपको गिवन है वो नोट करना बहुत जरूरी। देखो मैंने पी नॉट ए लिख दिया, पी नॉट बी लिख दिया, पी टोटल लिखा है। आगे बढ़ते हैं अगली केस पे। अगली केस पे आएंगे तो हमें क्या मिला, क्या जब ये सब कुछ पता चला, ना तो हमको एक्स से पता है ना तो एक्स भी पता है, कोई बात नहीं है भाई, नहीं पता तो कोई एक तो पता कर सकते ना। नाउ फार्मूला लगाओ, पी टोटल इज इक्वल टू, सोचो एक कंपोनेंट का फार्मूला कौन सा है, ये वाला फोर्थ वाला, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, गुस्सा मत होइएगा, आप एक्स ए के टर्म में भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आप यहां पे लिखते पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। क्लियर, अब बात आई कि ये हमारे पास हुआ, वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू 600 है, इसकी वैल्यू कितनी है पी नॉट ए की 450, 1 माइनस एक्स बी प्लस ये 700 और एक्स बी। क्लियर, 600 है, सॉल्व कर दो बच्चे, 450 माइनस 450 एक्स बी प्लस 700 एक्स बी। क्लियर, अब यहां से सॉल्व करेंगे, 450 इधर लेके आएंगे तो 450 यानी कि 600 माइनस 450 इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे 450 और 50 कितना होता है 500, 500 और 2 कितना हो गया 700। ठीक है, ये हो जाएगा 250 एक्स बी। साइन वाइन देखते रहना यार, थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो नाराज मत होना, ठीक है ना, नहीं तो पता है ना लोग बताएंगे भी गलत पढ़ा दिया है ना, ऐसे लोग हैं, सावधान रहिएगा। तो 600 माइनस 450 इज इक्वल टू 250 एक्स बी। यहां से इसको लेके चलिए, इधर आया तो माइनस को आगे एक बार चेक कर ले भैया, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस वाले का साइन बड़ा है, तो ठीक है, गुरुजी ने बताया था मुझे बचपन में। ठीक, अब तुम्हारे पास क्या बात है, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 150 आएगा ना, इज इक्वल टू 250 एक्स बी। तो एक्स बी इज इक्वल टू 150 अपॉन 250, इसको इससे सॉल्व कर लिया, यहां से सॉल्व किया तो 3 अपॉन कितना हो गया 5, 5 3 15 और 5 5 25, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.6 आएगा। तो अगर एक्स बी इज इक्वल टू 0.6, देयरफॉर एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल टू कितना बच्चे 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। कोई दिक्कत तो रहा है, एक्स ए पता चला, एक्स बी पता चला, न्यूमेरिकल देखो। अब तुम्हें पता करना है कंपोजिशन, इसका मतलब अब हम लोग निकाल देंगे, therefore PA is equal to P naught A XA। क्लियर, P naught A की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, P naught A की वैल्यू है 450, XA की वैल्यू है 0.4, मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 0, 4 5 20, रिमाइंडर 2, 16 2 18, यहां पे लगा दिया डेसिमल, PA आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आ गया 180 mmHg में। ठीक,
अब आप आ जाओ, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी आ जाएगा ना। पी नॉट बी की वैल्यू 700, एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0.6 इज इक्वल टू 420 mm ऑफ एच जी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है भाई। अब आपको पी ए पता चला, पी बी पता चला, चेक कर लो सही कर रहा हूं कि नहीं। दोनों जोड़ोगे तो पी टोटल 600 आ रहा है, इसका मतलब सही चल रहा है। अब तुम्हें पता करना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है ना। तो अब चलते देयरफॉर YA इज इक्वल टू, क्वेश्चन के लास्ट टॉपिक पे, YA इज इक्वल टू PA अपॉन P टोटल। होता है कि नहीं होता है? YA इज इक्वल टू PA अपॉन P टोटल। PA की वैल्यू कितनी है आपके पास 180, P टोटल कितना है बच्चे 600। सॉल्व करोगे इसको तो कितना आ जाएगा 6 3 और 6 10 मतलब 0.3 आएगा YA 0.3। जब YA 0.3 आएगा तो YB इज इक्वल टू 1 माइनस YA इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 बराबर 0.7। क्लियर है? YA पता चल गया, YB पता चल गया, PA पता चल गया और PB पता चल गया। यही न्यूमेरिकल की डिमांड थी। पहला क्वेश्चन हो गया। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, ओके, आइए फिर से एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2। कोशिश करते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए भाई। आप लोग भी लगाइए, कोई दिक्कत हो तो पूछते। देखो तुम ज्यादा पढ़ोगे मजा तभी आएगा, ठीक है। हम तो कोशिश कर सकते हैं आपके लिए कुछ बेहतर करने की। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारे पास क्या है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 40 torr at 310 Kelvin। पक्का? ये जब पहले के जमाने में CPMT होता था ना, तब आया था एक बार। 40 torr at 310 Kelvin। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A मिक्स विथ सॉलिड B। इस पे ध्यान देना, यहीं से निकल आ जाएगा। इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 32 torr। तो मैंने कहा सॉलिड बी पे ध्यान दे दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला अभी भी नहीं मिटाया, आपके सामने है, आप लगाओगे। क्या सॉल्यूशन करने चल रहे हैं तो बात क्या ध्यान देनी है, प्योर लिक्विड है मतलब पी नॉट ए दे रखा है 40 torr। आ गया? अब बात आई कि जो बी है मतलब जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, मतलब नॉन वोलाटाइल है। मजा आ रहा है ना? तो लूटो फिर। पी दिया है, पता है, क्योंकि बी नॉन वोलाटाइल है तो उसका कोई मतलब ही नहीं राउंड फिलहाल तक। तो पीए बराबर कितना हो गया बेटे 32 torr। आ गया? पक्का ना? इसलिए पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए लो आ गया न्यूमेरिकल आंसर। आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, सही है गलत हो हम आपको बता देंगे। पक्का? इसका आंसर जरूर सॉल्व करके दीजिएगा, नोट कर लीजिए। इरेज करें? ओके बच्चों, सॉल्व करके जरूर आंसर बताइएगा। आ जाओ न्यूमेरिकल नंबर 3 लेके चलते हैं। अच्छी प्रॉब्लम थोड़ी सी। एक हो गया आपका मेथेनॉल और एक हो गया आपका एथेनॉल। दोनों फॉर्म मिक्स होके बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। नाम आ गया, पढ़ाना बाकी है। फॉर्मूला यहीं से चलेगा, आइडियल सॉल्यूशन बताएंगे। अभी बात आई कि यार दोनों मिलके जब आए तो आपको दे रखा है पी नॉट ए मतलब पी नॉट ऑफ मेथेनॉल का दे रखा है
मेथेनॉल का आपको दे रखा है 90, ठीक। पी नॉट ऑफ आपको एथेनॉल का दे रखा है 51 mmHg, पक्का। और आपको दे रखा है एक बात कि यार मेथेनॉल के लिए इतना, एथेनॉल के लिए इतना, ठीक। आपको दे रखा है वेट ऑफ मेथेनॉल CH3OH इज इक्वल टू 32 ग्राम, और आपको दे रखा है वेट ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू 23 ग्राम, ठीक। ये कंडीशन पूरी आपकी एट 300 केल्विन है। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट, सब कुछ इसी में निकलवाते हैं, फाइंड आउट PA, PB, तीसरा P टोटल निकालो, चौथा YA निकालो, और पांचवा YB निकालो। आसान है ना न्यूमेरिकल। इसका मतलब फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर एज वेल एज टोटल प्रेशर एज वेल एज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। पक्का, आओ देखते हैं। न्यूमेरिकल लेके चले, नोट कर लिया होगा सबने, चलते हैं, आइए देखते हैं। जो जो गिवन है पहले काम किया जाए कि यार P नॉट ए तो दे रखा है, ए मान लेते हैं मेथेनॉल को, मान लेते हैं ये ए है, और मान लेते हैं ये बी है, ठीक है। P नॉट बी भी हमको दे रखा, हमको डब्ल्यू ए दे रखा है, हमको डब्ल्यू बी दे रखा। अब याद है ना, बी मतलब एथेनॉल है, ए मतलब मेथेनॉल है। तो सबसे पहले बात आती है कि यार P नॉट ए पता है, एक्स ए तो पता ही नहीं है। तो एक्स ए पता करना बहुत टफ नहीं है, मुझे लगता है कई सारे बच्चों के पेन चल रहे होंगे इस समय कि यार सबसे पहले एक काम करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालो। ए मतलब मेथेनॉल, ए हो गया इसका वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट। वेट आपके पास हो गया कितना, 32। मॉलिक्यूलर वेट मुझे याद नहीं है, इसका 12 होता है, इसका 3 होता है 15, इसका 1 हो गया 16, और 16 32, तो ये 32 आ जाएगा, इसका मतलब इसका 1 मोल हो गया, ठीक। अब आप बात करोगे NB निकालोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करोगे। वेट यहां पे 23 दिया है, मॉलिक्यूलर वेट फिर भूल गया। आओ देखते हैं, 12 2 24, 5 यहाँ पे 6, 24 और 6 30, और इतना आपके पास 46। सॉल्व करोगे तो आएगा 0.5 मोल। पक्का, इसका मतलब यार Na हो गया 1 मोल और Nb हो गया 0.5 मोल। 1/2 डिवाइड करके आया है भैया, ध्यान देना, क्लियर। अब यार Na पता चल गया, Nb पता चल गया, तो XA बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb। बोलो हाँ वाह बोलते रहो, बीच में अच्छा लगेगा। 1 अपॉन 1 प्लस 0.5, डन। तो सॉल्व किया तो 1 अपॉन 1.5, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ गया, 5 2 10, 5 3 15। हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.66 के आसपास। क्यों? 3 6 18, फिर 3 6 18, फिर 0.67 इसको मान लेते हैं। अभी XA इज इक्वल टू 0.67 आ गया, तो भैया XB इज इक्वल टू कितना आएगा? मिटा दे रहे हैं, नोट कर ही लिया होगा। XB इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? XB इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 माइनस XA बराबर 1 माइनस 0.67 इज इक्वल टू 0.33। ठीक भैया, छोड़ेंगे? आओ फिर देखो, अब एक बात सॉल्व करो। देयरफॉर PA इज इक्वल टू P नॉट A XA। P नॉट A की वैल्यू कितनी है आपके पास? 90। XA की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.67। डन।
सॉल्व करोगे पहला कंटेंट, फिर आ जाओ PB इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट बी कितना था 51, पीछे वीडियो में देखना। एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0.33। सॉल्व करोगे ठीक, MMHG में आंसर आएगा, MMHG और MMHG पक्का। फिर आप निकालोगे P टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। ठीक बेटे, सॉल्व करोगे MMHG में आंसर आएगा। मुझे सबके आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, पक्का है ना बेटा, मन लगा के करिएगा यार। फिर आपके पास बात आई, जब इतना सब कुछ पता चल गया तो अब तो मैं फॉर्मूला बता के आगे निकल लूं, YA इज इक्वल टू PA अपॉन P टोटल और YB इज इक्वल टू PB अपॉन P टोटल, या फिर YB इज इक्वल टू 1 माइनस YA। सॉल्व हो जाएगा। अब तो इस टाइप के न्यूमेरिकल दिक्कत नहीं करेंगे, बोलो क्लियर है, नोट कर लीजिए। मिटा दे, सॉल्व जरूर करना बेटा। भैया नहीं सॉल्व करना बताओ, हम कर लें। हमें लगता है कुछ आप भी करोगे मजा आएगा, सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अभी हमारे पास एक और न्यूमेरिकल इसी टाइप का लेके चलते हैं, वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल इसी तरीके से। मजा तो आता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल लगाने में, ठीक है ना। लेकिन अभी और क्वेश्चन लगा ले। तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो एक न्यूमेरिकल आया इसी टाइप का, न्यूमेरिकल नंबर जो भी हो, हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, ये दोनों मिलके बना रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, हेप्टेन को A मान लेते हैं और ऑक्टेन को क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। ओके, तो जो P नॉट A दिया है वो 105.8 किलो पास्कल दिया है, 105.2 मान, और जो P नॉट B दिया है वो दिया है 46.8 किलो पास्कल। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, वैल्यू इधर हो सकती है। ये दिया आपको एक बात और दे रखा है कि वेट ऑफ हेप्टेन, ए मतलब हेप्टेन है, क्वेश्चन में दिया, आप चेक करना। वेट ऑफ हेप्टेन एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वेट ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू 26 ग्राम और वेट ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू 35 ग्राम दिया है। पक्का बोला है फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी कि इसमें तो और आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपसे सॉल्व कराया है P टोटल। अब P टोटल निकालने के लिए जब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। फॉर्मूला तो ये लगेगा, P नॉट A P नॉट B पता है, एक्स ए और एक्स बी पता हो जाए तो आ जाएगा क्या, मजा। तो मजा तो लेना ही है फिलहाल। और देखते हैं एक्स ए और एक्स बी कैसे पता चलेगा। सबको पता होगा यार, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स का होना जरूरी है। अच्छा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं ए का। Na इज इक्वल टू इसका वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट, वेट है 26, मॉलिक्यूलर वेट बचपन में पढ़ा था, पता नहीं क्या है। हेप्टेन है हमारे पास, फॉर्मूला याद है हेप्टेन का, C7, हेप्ट मतलब 7, एन है तो 2 टाइम्स से 2 ज्यादा, CnH2n+2 यानी कि C7H16, और ऑक्टेन का क्या हो जाएगा C8H18। तो जब आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 12 से बन जाए कितना हो गया 84, 84 और 16 कितना हो गया, कितना 100। तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया इतना, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.26। आ गया, ये Na पता चला। और Nb इज इक्वल टू WB अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है भाई, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका वेट हमारे पास है 35 और मॉलिक्यूलर वेट निकालना है
तो यहां पे आओ, 12 बैठ जाए कितना होता है 96, होता होगा, गिना जाए क्या, 96 से होता है। 96 और 18 कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, 114, इसको इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दे, थोड़ा बहुत हम भी सॉल्व करने नहीं कहोगे कि यार सॉल्व नहीं किया, वैसे बता दिया, डेसिमल लगाया, क्या बढ़ गया 0, कितने टाइम्स आने की उम्मीद है 3 लग रहा है, 3 टाइम्स, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 3 1 जा कितना बेटे 3, यहां से सॉल्व किया कितना बचा 8, 0 बढ़ाया नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया फिर 0 बढ़ गया, कितने टाइम जा सकता है 7 लग रहा है, 7 जा सकता है, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, 7 1 जा 7 2 9 और 7 1 जा 7, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो NB इज इक्वल टू 0.305 आ गया, NA पता चल गया, NB पता चल गया, ठीक है। अब तो मैं भागूंगा तेजी से, XA बराबर NA अपॉन NA प्लस NB, प्रेम से बोलो एक बार, हाँ करो। NA की वैल्यू कितनी है 0.26 अपॉन 0.26 प्लस 0.305, सॉल्व करोगे कि हम करें, कर लोगे ना, आ जाएगा, आ जाएगा, यहीं पे इसको ऐड कर लेते हैं भैया, नीचे वाला कुछ हल्का कर दें ना, तुम लोग कोई भरोसा नहीं है, क्या क्या बोल जाओ। 305 यहाँ पे 5 लगाया, 6 लगाया और 5 लगाया, आ गया इतना, तो जब इतना कर लिया तो XA बराबर आ जाएगा 0.26 अपॉन 0.565, डेसिमल से डेसिमल हटाए 0 बढ़ जाएगा, 260 डिवाइडेड बाई 565 डिवाइड कर लेते हैं, 260 डिवाइडेड बाई 565, डेसिमल लगाया 0 बढ़ा दिया, 5 टाइम नहीं जाएगा, 4 टाइम्स ट्राई करते हैं, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 2, 4 6 जा 24, 2 26, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20 और फिर 22, फिर से 4 5 जा 20, रिमाइंडर 2, 24 to 26, रिमाइंडर 2, 20 22, ठीक है, 0 4 3 आया, बोलो, ठीक है। फिर एक बार क्या लगाया 0, 6 टाइम जा सकता नहीं है, 5 टाइम्स ट्राई मारूंगा, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 2, 5 6 जा 30, 32, रिमाइंडर 3, 5 5 जा 25 और 3 28, 6 जाएगा, 6 टाइम ले चलो, 7 नहीं जाएगा, 6 जाएगा, 6 5 जा 30, रिमाइंडर 3, 6 6 जा 36, 39, रिमाइंडर 3, 6 5 जा 30, 33, ठीक है, बस यहीं पे राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये आ गया 0.46 आ जाएगा, तो XB इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 0.46, 0.46 मतलब 0.54, सही किया नहीं किया भैया, इधर गया तो बच्चा 4, 10 में से 6 जाएगा, यहां पे क्या बचा आपके पास, क्या बचा 9 बचा ना, तो 9 बचा, तो 9 में से इसको 0.5 है ना, ठीक है, सही है, X से आ गया, XB आ गया, अब तो आ गया भैया, तो देयरफॉर P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, वैल्यू पुट करोगे और आंसर मुझे सॉल्व करके बताओगे कहां, कमेंट बॉक्स में, नोट करो मिटाए। चलो भैया एक और क्वेश्चन आ रहा है ना समझ में, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम मिले लगाओ, ठीक है, एनसीईआरटी पहले सॉल्व करो, फिर स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाओ, एनसीईआरटी की किताब के बाद एनसीईआरटी की कुछ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम होते हैं, फिर आप मेडिकल और आईआईटी के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, पहाड़ नहीं है कुछ, ठीक है, बस एक बात अलग होती है कि फालतू का भौकाल बनाने, ये लो आईटी वाला, पहले बेसिक वाला आना चाहिए ना। आइए देखते हैं, पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आप और आगे भी लगाएंगे। सपोज करो हाँ एक क्वेश्चन और लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at
293 Kelvin is 17.535 mm of Hg. ठीक है, फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इफ 25 ग्राम ऑफ glucose dissolve in 25 gram of glucose dissolve in 450 gram of water. पक्का? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, पहले बात देख लो। लिया तो काम की बात ही है, ये देखो ये 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वोलेटाइल है नहीं है, नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब इससे मतलब ही नहीं है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। समझ गया ना? ध्यान देना इस पे। अब तुम्हारे पास बात आई कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा यार, एक ही कंपोनेंट वोलेटाइल है, तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, PA इज इक्वल टू P नॉट A XA कर देते हैं। ठीक, P नॉट A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 17.535, लेकिन रुक गए, XA तो पता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। A फॉर सॉल्वेंट, B फॉर सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल से निकालेंगे। A तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट आ रहा होगा, तो आ गया क्वेश्चन है। तो Mb इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, ग्लूकोज है तो 180 होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है, C6H12O6, इसका कितना हो गया 72, इसका 12, इसका 96 है ना, सॉल्व करोगे तो 180 आएगा, तो 180 आ गया। अब ना बताऊं आगे, Na पता चल गया, Nb पता चल गया, तो XA आ ही जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb करके। ठीक, पक्का? XA आ गया तो भैया उठा के वैल्यू पुट कर देना, P नॉट A दिया है, न्यूमेरिकल मुस्कुराता हुआ आंसर आपके सामने। ठीक है, नोट कर लो यार। बेटा एक क्वेश्चन जब आईआईटी में सब्जेक्टिव होता था ना, तब आया था, आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास क्वेश्चन था कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट A एंड B, ठीक, एट 300 केल्विन, ठीक है। इफ 1 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B is present in solution, then vapor pressure of solution is 550 mmHg. If 1 mole of B added to solution, then vapor pressure of solution increase 10 mmHg. पक्का? Find out vapor pressure of component A and B in pure state. लैंग्वेज देख के लग रहा है प्रॉब्लम है आईआईटी की। आईआईटी की प्रॉब्लम बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है। देखो, मैं पढ़ाते समय मुझे कई बच्चों ने बोला कि आप आईआईटी के लिए सेपरेटली पढ़ा दीजिए, मेडिकल के लिए सेपरेटली पढ़ा दीजिए। बेटे सेपरेटली कुछ होता ही नहीं, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बेसिक का ही है, बात समझ में आती है।
जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है 200% है, आप बड़े से बड़े न्यूमेरिकल तोड़ लोगे। मैं हमेशा बच्चों को समझाता रहता हूँ, एक बात सिखाता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप तुरंत ही आरसी मुखर्जी सॉल्व करने लगो, ठीक है। आप जरूरी नहीं तुरंत ही बड़े क्वेश्चन लगाओ। आपका जिस दिन आपके पास ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार हमारी जो बेसिक बुक है ना, जो हमने 11-12 में पहले पढ़ के, सर कहीं से भी आ गया कर लेंगे, पूछो जहां से पूछना, गारंटी बताता हूं। आपके पास अभी तक 25 आ रहे थे पूरे पूरे ऑब्जेक्टिव में, 20 और 5 का सिलेबस डिवाइड कर दिया। आप उस 5 में से जो बड़ी वाली प्रॉब्लम जो कोटा में बैठा हुआ सॉल्व करता है ना बच्चा, आप यहां बैठे बैठे सॉल्व करोगे, उसमें से 3 प्रॉब्लम तोड़ लाओगे आप। 3 बहुत बड़ा होता है, वहां वाला भी नहीं सॉल्व कर पाता, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जरूरी कि आप फंडामेंटल पे काम करो, है ना। और YouTube से देख के आईटी वाली प्रॉब्लम लगा देना, अपने आप को पहले से इंजीनियर समझने लगना। कुछ बच्चे अपने आप के नाम के आगे पहले ही डॉक्टर लगाने लगते हैं। अच्छा है, मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बोलता हूं, सबसे पहले अपना दर्द अपने आप से बांटो। सबसे पहले अपनी बेसिक बुक के साथ मेहनत करो। ये की बता रहा हूं सक्सेस का, इसको ध्यान रखना, ठीक है। जब हम लोग पहले से फ्राई करने लगते हैं ना, मामला गड़बड़ा जाता है, ठीक। कंपटीशन 2 ही 4 क्वेश्चन का होता है, सब बच्चे पढ़ते पढ़ते हैं, सब मेहनत करते हैं, लेकिन बस उसी में जो उड़ते हुए मेहनत करता है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम लगाया, एससी वर्मा सॉल्व किया, आरसी मुखर्जी सॉल्व किया, और मैथ में जो होती हो आर डी शर्मा और भी अच्छी किताबें जो होती हो। और एक बच्चा होता है ना जो एनसीईआरटी से पढ़ता है, पहले एनसीईआरटी खूब लगाया खूब लगाया खूब लगाया खूब लगाया, फिर बढ़ा थोड़ा सा सॉल्व कर पाया तो क्या, नहीं तो छोड़ा, पक्का सिलेक्शन लेके लौटता है। आप कभी भी इसको आजमा लेना, ठीक है। इसलिए बेसिक बुक के साथ चलिए, काम करिए। आई देखते हैं मैटर पे क्वेश्चन आसान मुझे लग रहा होगा कि सबके दिमाग में चल रहा है क्या, तो सॉल्यूशन है कंटेनिंग 2 कंपोनेंट ए एंड बी, ठीक है। 1 मोल ए का है, 3 मोल बी का है, बस यहीं से मिटाता चल रहा हूं और क्वेश्चन बताता चल रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल दिया, कितना है 1 मोल है, दिया है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ मोल बी निकाल दिया, कितना है 3 मोल है, दिया है क्वेश्चन में। तो XA बराबर Na अपॉन Na प्लस NB, Na की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस 3 सॉरी इज इक्वल टू कितना बच्चे 1/4। सॉल्व करोगे 0.25 मोल, इसका आ गया। अगर XA 0.25 मोल आ गया तो हम लोग चलते हैं, XB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस XA इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.75 मोल। XA पता चल गया, XB पता चल गया, P टोटल पता है 550 mmHg। तो हम लोग चलते therefore P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। P टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 550 mmHg। P नॉट ए नहीं पता है, एक से निकाल दिया, इंटू 0.25 प्लस P नॉट बी नहीं पता है, इंटू 0.75। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़े, B का 1 मोल और बढ़ गया, ठीक। तो बढ़ते हैं, फिर बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। Na फिर से 1 मोल है, लेकिन NB कितना है बेटा 4 मोल है, ठीक। तो जब Na पता है NB पता है तो हम लोग आगे बढ़े, क्या बताया कि यार Na इज इक्वल टू XA निकालते हैं, XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। तो इसकी वैल्यू कितनी थी 1, ये हो गया 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 0.2 मोल आ जाएगा। जब ये 0.2 मोल हो गया तो अगले के लिए आपको कंटेंट बोला है XB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस XA इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8 मोल। डन। XA पता चल गया, XB पता चल गया, ठीक है। फिर बोला था जब 1 मोल बढ़ाए तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10 mmHg, यानी 550 था 560 हो गया, पक्का ना। Therefore फिर से फार्मूला P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। P टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, बढ़ के 10 mmHg से 560 mmHg हो गई, इज इक्वल टू P नॉट A XA की वैल्यू कितनी है 0.2 प्लस XB की वैल्यू कितनी है बेटे
0.8 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। अब जब चलते हैं हम लोग तो क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे देयरफॉर, देखो इधर, देयरफॉर 550 इज इक्वल टू 0.25 पी नॉट ए प्लस 0.75 पी नॉट बी, 560 is equal to 0.2 P naught A plus 0.8 P naught B। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इक्वेशन नंबर क्या थी सेकंड। अब आपने क्या बोल दिया कि सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड कैसे माइनस होगा पता है ना सबको, किसी इक्वल कर लो, इक्वेशन फर्स्ट को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन सेकंड को 0.25 से, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। आइए सॉल्व करके देखते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 0.2 एंड सेकंड बाई 0.25। ठीक, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 0 2 0 0 2 5 10 रिमाइंडर 1 2 5 10 1 11, एक प्लेस के बाद क्या लगाए डेसिमल, इज इक्वल टू, ये तो 0.50 पी नॉट ए हो ही जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कितना 5 2 10 रिमाइंडर 1 15 हो जाएगा। यहां पे क्या लगा दिया, कितने प्लेस के बाद डेसिमल, 3 प्लेस के बाद डेसिमल, बाप रे बाप, ये हो गया पी नॉट बी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 25 से, 25 0 0, तो 25 6 कितना होता है 150, 0 रिमाइंडर 15, 25 5 जा 125, 15 कितना हो जाएगा 125 और 15 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा ना। कितने प्लेस के बाद डेसिमल, 2 प्लेस के बाद डेसिमल। पक्का फिर से मल्टीप्लाई कर ले, गलत ना होने पाए। 25 0 0, 25 6 जा कितना 150, रिमाइंडर कितना बेटा 15, 25 5 जा 125, 15 कितना हो गया 140 इज इक्वल टू, इसको इससे सॉल्व करेंगे तो इसीलिए कर ही रहे थे, यही होगा। ठीक है, फिर आपके पास बात आई प्लस प्लस, तो जब प्लस कर रहे हैं तो यहां से आगे लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे इसको 75 25 से ना, तो 25 से कर रहे थे तो ये हो गया हमारे पास 200 हाँ, 3 प्लेस के बाद डेसिमल यानी कि 0.200 पी नॉट बी। पक्का, तो ठीक बेटा, अब आ जाओ सब्सट्रैक्ट कर लिया जाए। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, साइन वाइन चेंज करने वाला समझ रहे ना कि फिर से माइनस करूं, ये जो इसका साइन है ये वाले को इसमें से माइनस कर रहा हूं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। 140 में से 110 माइनस होगा तो कितना बचेगा 30 इज इक्वल टू, यहां से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 0.05 पी नॉट बी आ गया। 0.05 पी नॉट बी कहां से आया, 0.20 में से 0.15 को माइनस किया। इक्वेशन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ध्यान देना, तो 0.20 में से 0.15 को माइनस किया तो 0.05 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना सही है। इसको मिटाया यहां से, डबल जीरो बढ़ गया, पी नॉट बी इज इक्वल टू 300/5, ठीक, कितना आ गया बेटे ये 600 mm ऑफ Hg आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ P नॉट B, तो यहां से P नॉट B इज इक्वल टू 600 mm Hg आ जाएगा। P नॉट A तुम्हें निकालना है, पक्का P नॉट A तुम्हें निकालना है। पुट द वैल्यू ऑफ P नॉट B इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, यू गेट योर आंसर। पक्का है ना, देन नोट करिए, नोट कर ले सबने, चलो मिटाते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क हो जाएगा, सॉल्व करना, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। पी नॉट बी की वैल्यू आएगी, चेक करना, शायद 400 ही आएगा। अब आपके पास सॉल्व जरूर कर लीजिएगा भाई। अब आपके पास एक क्वेश्चन और था, आईआईटी की प्रॉब्लम है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन is 639.7 mmHg, ठीक है,
फाइंड आउट vapor pressure of solution, find out find molarity of solution, चेंज कर देते हैं, molarity of solution containing non volatile solute if vapor pressure of solution is 0.9 mm of Hg। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। आपके पास कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ठीक, P0 find out the molality of the solution containing non-volatile solute if vapor pressure of solution is, इसका मतलब है कि फॉर्मूला तो एक ही लगना है भैया। क्या PA इज इक्वल टू P0 XA। PA की वैल्यू दिया है कितना, 631.9। P0 की वैल्यू दिया है 639.7। XA निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बोलो, बोलते रहा करो, बोलते मजा आता है ना। XA निकल जाएगा। अब XA निकल जाएगा तो XB भी निकल जाएगा, 1 माइनस XA। XA निकल जाएगा तो XB भी निकल जाएगा, 1 माइनस XA। ठीक, दो बात हो गई। XA पता चल गया, XB पता चल गया। हमसे पूछा फाइंड आउट द मोलैलिटी, स्मॉल m आ रहा है पक्का? हिंट दे रहा हूं थोड़ा सा। मोलैलिटी निकालने के लिए XB इंटू 1000 अपॉन XA इंटू MA याद आ रहा होगा। MA इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। देन यहां पे सॉल्वेंट आपका क्या है, बेंजीन का ही है, बिकॉज सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है पक्का। तो न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करेंगे। इतना कर ही दिया हम लोगों ने। आज का वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो गया है, अब क्या करूं भाई, लगाना है, पढ़ना है तो कंटेंट बड़े हो ही जाएंगे। कल के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से करो, लगाओ न्यूमेरिकल और ढेर सारी प्रॉब्लम लगाना। ये तो एक सिर्फ ट्रेलर है, यहां से ट्रेलर दे सकते हैं, सामने तो हम लोग है नहीं कि तुम पूछो हम बताते रहे। जितना मुझे लगता है कि हर टाइप की प्रॉब्लम बच्चों तक पहुंच जाए उतनी कोशिश कर रहा हूं। आप लगाएगा एनसीईआरटी तो पूरी सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद के क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होंगे, गारंटी इस बात की। कोई नहीं आएगा तो आप कांटेक्ट करना, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करेंगे, बात करेंगे। लेकिन जितने क्वेश्चन आ दिए मुझे सबके आंसर दे देना यार, ठीक है। वीडियो खूब ढेर सारा देखो, खूब देखो, एक एक बार, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच बार देखिए। कोई पैसा नहीं पे करना है, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन दबा दिया करो यार, अच्छा लगता है यार। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।